पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेजर जनरल पीके सहगल साहब, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। निपुण आलम बयान साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। मुख्तलिफ जंग क्यों कही जा रही है, इसके पैटर्न को हम समझते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे दो जंगें हमने देखी हैं जो बहुत वसी पैमाने पर हुई हैं हमास फलस्तीन और इसराइलियों के बीच में। 1948 की जंग का मैं जिक्र करना चाहूंगी, 67 की जंग का जिक्र करना चाहूंगी, 6 दिन का जो वॉर चला था, लेकिन 2 महीने इस जंग को हो गए हैं और इससे ज्यादा भारी तबाही नहीं हुई थी जो आज हुई है, जो 2 महीने से हो रही है। गाजा का सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं मिलिट्री एंगल से? खान यूनिस में भी अब अटैक्स हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में मर चुके हैं। फिलिस्तीनी खत्म होने वाले हैं, गाजा पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, और इजराइल कहां स्टैंड करेगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, अब जाके ये आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कह दिया था कि अगर हमास जो टनल में है, जो गुफाओं में है, उनको खत्म करना है तो और भी तरीके हैं। बजाय के हैवी बम्बार्डमेंट, तुक्का मारो, अस्पतालों पे बम गिरे उनको कोलैटरल डैमेज का करार दिया जा रहा है, स्कूलों पे बम गिरे उनको कोलैटरल डैमेज का करार दिया जा रहा है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि और भी तरीके हैं, जैसे कि टनल्स में सी वाटर डालें, गैस आउट करें, और तरीके अपनाए जा सकते हैं अगर मासूमों की, निर्दोष की, जो इनोसेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इंसान है, जो आदमी हैं, जो सिविलियन हैं, उनकी जान बचानी है तो, और केवल अगर हमास को ही टारगेट करना है तो। और भी तरीके हैं यहां पे। जिस तरीके से आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो होता है, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हर कोई समझ जाए, हर एक किसी के घर में बच्चे तो होंगे, रात भर नहीं सोएंगे और नाक में दम करेंगे। आप सोचिए, जहां पे बमबारी हो रही है, जहां पे बमबारी हो रही है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वहां पे बेचैनी। अगर चलिए मैं तो कह रहा हूं, बम आप पे किसी पे अगर ना भी गिरा, खुदा ना खास्ता, ठीक है, फिर भी डिस्टर्बेंस तो है। और इस खौफ में जीना, ऐसा ही कैसा जी, उन लोगों पे मैं कह रहा हूं रहम आ रहा है वाकई में। इररिस्पेक्टिव, मेरे को बहुत दुख हुआ जब 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल पे किया, आतंकवादी हमला किया, बहुत दुख हुआ। इतने लोगों, इतने बेगुनाह वहां पे मारे गए। अब उसी तरीके से अभी देखिए, जैसे कि जो जनरल सहगल ने साहब ने बताया, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं उनकी बात से। उन्होंने बिल्कुल बहुत ही बैलेंस्ड, मैच्योर और बहुत ही सही बात करी है। अब देखिए, जिस तरीके से इजराइल बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन पे, बल्कि मैं कहूंगा गाजा पट्टी पे, अब आप देखिए लेटेस्ट इनपुट जो आई थी, 6 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में वहां पे भी मारे गए थे, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट जारी किया था। तो ये इंटेंट बमबारी चल रही है। तो मैं कह रहा हूं कि रेंगते हुए जो लोग गए, निकले भी होंगे वहां से, रेंगते हुए गए होंगे, बिल्कुल घायल, भूखे प्यासे, भाई बेघर लोग जी, अपने परिवार वालों को खोए हुए। आप वो दृश्य, जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, समझने की कोशिश करें। इजराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इजराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इजरायली आर्मी को मैं बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। बिल्कुल। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे, जैसे जैसे ये जंग वसी होगी, सिर्फ गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ दिक्कतें नहीं होंगी। बेंजामिन नेतन्याहू से वहां की आवाम नाराज, क्योंकि अब तक जो यरगमाल बनाए गए लोग हमास की कैद में हैं, 150 से ज्यादा की तादाद उनकी बताई जा रही है। उनको छुड़ाने के लिए उनके पास कोई प्लान बी नजर नहीं आता है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि फिलहाल वो नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इजराइल के अंदर भी बेचैनी होगी अब। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और देखिए, इजरायली आर्मी का ये कहना है कि अभी स्टेटमेंट आया था अभी कुछ चंद एक मिनट पहले कि खान यूनिस के आसपास उन्होंने प्रिसाइज अटैक कर रखा है, जो कि 450 टारगेट को न्यूट्रलाइज किया है गाजा पट्टी में। तो जो कि जमीन, पानी, समंदर और वायु, हवा से, मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अटैक किया 24 घंटे में। उसमें से इन्होंने कई सारे हमास के फाइटर्स को भी न्यूट्रलाइज करा है, और ये रेड करीब 2 घंटे चली। और अगर ये रेड 2 घंटे चली और इतने कई सारे हमास फाइटर्स को भी न्यूट्रलाइज करा है, तो मैं समझ सकता हूं कितने इसमें मासूम सिविलियन भी मारे गए होंगे। ऐसा मैं अभी फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने
जैसे 17,000 की काउंट थी और बढ़ती जा रही है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं बिल्कुल। और बात बिल्कुल सही है। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका इसमें अहम भूमिका प्ले कर सकता है। अमेरिका ने भलाई यूक्रेन, जैसे आपने बताया कि भलाई यूक्रेन ने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारे होंगे, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन को सप्लाई किया, गोलीबारी, हथियार, एमिनेशन, उसी तरीके से एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी इजराइल को मिल रहा है अमेरिका से। अब अमेरिका जो भी चाहे कर ले, मंजूर लोगों को, दुनिया को मंजूर है, दादागिरी मंजूर है, लेकिन और कोई राष्ट्र करता है वो मंजूर नहीं है। अमेरिका ने जब बमबारी करी 2 जनवरी को, अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में जनरल सुलेमानी, जो कि ईरान के चीफ आर्मी स्टाफ थे, उनको ड्रोन से उड़ाया था, उनकी कॉन्वॉय में ड्रोन अटैक किया था और बाद में क्लेम भी किया था, वो मंजूर है। लेकिन जब प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमले शुरू करे तो उनको युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया, वो वॉर क्रिमिनल हुए। अब इजराइल को क्या क्या बोलेंगे फिर? वो कुछ नहीं, इजराइल पे चुप्पी बांधी हुई है। तो देखिए, ये एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड भी हुए होते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इजराइल किसी की बात मानेगा? क्या वो बातों में आएगा? क्या वो बात करने के लिए तैयार होगा? मुझे लगता नहीं। और इजराइल तबादुल हमले करेगा और हमले करेगा, और जो काउंट हमने अभी सुनी है, अभी देखी है, इससे ज्यादा काउंट, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, ऐसे इससे ज्यादा बड़ी काउंट आने वाली है। और जो जितने भी बेगुनाह कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इसलिए मैं हमेशा ह्यूमैनिटी का कहता हूं, भलाई कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी केम बिफोर रिलीजन। मजहब से पहले तो इंसानियत आई थी ना, लेकिन उस इंसानियत की कोई बात नहीं कर रहा, सब इजराइल या फलस्तीन या हमस या गला पट्टी। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है, लोग इसको नहीं देख रहे। इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि देखिए, जो युद्ध 100 साल तक चलता आ रहा है वो और भीषण होएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, और ये बड़े दुख की बात है। जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, इजराइल का जो अभी तक हम देख रहे हैं नजरिया या ये कहें उसकी ताकत को, तो अगर आप देखें मिलिट्री तौर पर ग्राउंड पर इजराइल बहुत मजबूत है, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में वो कमजोर नजर आता है। यूएन के अंदर 2008 में भी 2 स्टेट को लेकर बात हुई थी, एक रेजोल्यूशन रखा गया था और प्रेशर बनाया गया था, लेकिन इजराइल ने नहीं माना। तो आपको लगता है कि ये सही वक्त है जब इजराइल इतना आगे बढ़ चुका है, और ये 2 स्टेट कहीं 3 रीजन में तो नहीं डाइवर्ट होगा, इजराइल कब्जा नहीं छोड़ेगा, यही कहा है इजराइल ने। जी, इजराइल ने ये तो दिखा दिया है कि कोई, चाहे 2008 हो, चाहे उससे पहले हो, चाहे अब हो, कि कुछ भी कर रहे वो अपनी जो मनमानी करेगा, अपने दिमाग में जो उसने मान लिया है, ठान लिया है, वही करने वाला है। जैसे कि अभी हाल ही में, अभी कुछ मिनट पहले फिर से ये खबर आई थी कि इजराइल ने जो फलस्तीनी हैं जो डिटेन थे उनको छोड़ा है, और ये अरेस्ट हुए थे बेट लहिया, नॉर्दर्न गाजा की तरफ को, वहां पे ये गिरफ्तार हुए थे, इनको रिलीज कर दिया गया है। अब इजरायली आर्मी कहती है कुछ इनमें से उन्होंने सरेंडर किया था, कुछ तो यूएन के स्कूल थे, उसमें वहां पे सेफ हेवन ले रखा था यूएन के स्कूल में, और सडनली जो फौज आई, तो जब फौज ने आके उनको ले गई वहां से, तो इनको भी छोड़ा गया है। अब इजराइल जो है, एक तरीके से मैं कहूंगा अनप्रेडिक्टेबल कहेंगे। अभी फिलहाल जैसे हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगर एक में डबल एक हमास के आतंकवादी को मारना है, तो उसमें 2 और लोगों की जान जाएगी इसमें कम से कम। तो इजराइल जो है वो अपना माइंड मेकअप कर चुका है बिल्कुल। अब क्या है कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, यहाँ के गाजा पट्टी के तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज थी, जो अरब राष्ट्र थे, जिन्होंने अपने बॉर्डर बंद किए थे, जब ये हमने वो कहने के लिए तो वो कह रहे थे हम खड़े हैं गाजा पट्टी के साथ, लेकिन बॉर्डर बंद कर दिए थे। तो ये गाजा पट्टी के लोग जाते कहाँ पे? अगर बॉर्डर के आसपास बंद है तो जाएंगे कहाँ? मरेंगे। आज बच गए तो फिर कल नहीं तो परसों। अभी अपना गिने थे ये लोग बिल्कुल। तो इजराइल, मैं कह रहा हूं, इनके लिए गाजा पट्टी के जो लोग हैं, अगर हमास सामने नहीं आता है एक तरीके से सरेंडर के लिए, मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि हमास नहीं करेगा वो भी सरेंडर, और इसमें मासूमों की और खात्मा होगी। ठीक है सर।